हाँ, धूप तो चलो निकल चुकी है। अब चलते हैं आगे की ओर। ये एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है यार। गौ माता भी है यहाँ तो। अपने अंदर ही रह सकूँ, अपने अंदर ही नष्ट कर सकूँ और किसी के चक्कर में ना पड़ूँ। किसी की लड़की के चक्कर में मैं बिल्कुल नहीं पड़ूँ। बस मेरा ये मन ये करता है। तो दोस्तों पता है, इस साल मेरा जो सबसे बुरा दिन था ये था कि मेरे जो मेरे फादर थे वो एक्सपायर हो गए थे। मेरे फादर थे एक्सपायर हो गए थे 2024 का। ये मेरा सबसे बहुत साल जो है मेरा बहुत बेकार साल गया है। कम से कम 2024 में तो कैसे साल, सॉरी 2024 नहीं गया, 2024 तो गया ही गया है। 2023 पूरा आधा गया है। 2023 इसलिए आधा गया है, 2023 अक्टूबर तारीख में ध्यान नहीं है, मेरे पापा फुल बीमार हो गए थे और 2023 अक्टूबर को बीमार हो गए थे। 2023 दिसंबर को हमने उसको एडमिट करा था पापा को हॉस्पिटल में। एडमिट करने के बाद में 15 दिन पापा एडमिट रहे। उसके बाद ठीक आए, घर पर आए, जब तक तो ठीक रहे 2-3 महीने जब पापा मेरे ठीक रहे। और जब 22 जुलाई 2024 को मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों इस दुनिया से मेरे पापा चले तो गए, बहुत कुछ हमारे लिए कर गए, क्या नहीं कर गए, बहुत कुछ कर गए। जैसे मेरे पापा बहुत बेस्ट थे, सबसे मोटिवेशनल वो देते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। मतलब कि बीमार रहते थे, उनको ब्रीथिंग की बीमारी थी, रहते तो थे ब्रीथिंग सांस फूलने की बीमारी थी मेरे पापा को, पर कहते तो थे, उनमें इतना दिमाग था वो कहते थे ना कि अगर मैं, वो कहते थे मुझसे कि अगर मेरी बीमारी ठीक रहती ना, अगर मुझे बीमारी नहीं रहती तो मैं बहुत पैसा कमाता आगे जाके, बहुत ज़्यादा। उसमें इतना माइंड था कि मैं क्या बताऊँ। इतना माइंड तो बहुत माइंड था उनमें, बहुत ज़्यादा ही। मेरे पापा ने बहुत काम करे हैं, बिजली का काम कर चुके हैं मेरे पापा। वोल्टेज जो है ना खुद बनाते थे अपने हाथों से, जिसमें लाइट घटती है बढ़ती है खुद बनाते थे, खुद ज़्यादा। तो दोस्तों पहले मेरे पापा वोल्टेज का काम करा है, फिर मेरे पापा ने बिजली का काम सीखा था, पंखे बनाए हैं, कूलर बनाए हैं। वो नहीं, ये समझे कूलर वैसे नहीं, कूलर की मोटरें बनाई हैं वो पूरा मेरे पापा काम जानते थे। अब मेरे पापा पता अब क्या करते थे, जैसे पापा की मेरी शादी हो गई, शादी के बाद 1-2 साल उन्होंने प्रेस का काम करा। प्रेस का काम करने के बाद फिर उन्होंने ऑटो निकाला नया, उसकी EMI भरी, EMI से फिर वो अपना खुद का ऑटो हुआ। उस ऑटो से हमारे लिए स्कूटरी आई और हमारी बाइक आई। तो दोस्तों मेरे पापा इतना अर्न नहीं कर पाते थे पूरा घर का खर्चा चलाए, तो इसलिए मेरी मदर भी लोगों के घरों में जाती थी खाना बनाने के लिए कि कुछ पैसे वैसे मिल जाए। तो मेरी मदर ने बहुत मेहनत करी है। आज भगवान की दुआ से हमारे पास में, हम भले ही रेंट पर रह रहे हैं, हमारी दुआ से जो लोगों के पास नसीब भी नहीं होता, हमारे पास बाइक है, स्कूटरी है, ऑटो। अभी तो ऑटो कोई नहीं चलाता, अभी तो वैसे फ़िलहाल वो खड़ा है। हम सोच रहे हैं वो ऑटो, जो दोस्तों पता है 14 साल हो गए उसको। मैं आपको ऑटो की कंडीशन दिखाऊंगा वो कैसी है। अभी तो मैं उसको सेल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मेरे पापा की एक आखिरी निशानी। मेरे पापा ने मरते दम तक कहा था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस ऑटो को कोई नहीं बेचेगा, बस। और दोस्तों मैं ये सोचता रहता हूँ इस ऑटो का मैं करूँ क्या। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता देना उस ऑटो का मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बस मुझे आप ये बता देना। मेरे फेस से धूप आ रही होगी आपको। तो दोस्तों बस ये है मेरे पापा। और मेरे पापा ने, जैसे कि मेरी मम्मी भी फिर काम पे जाने लगी, फिर खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरा स्कूल की फ़ीस जाने लगी, मेरे भाई की फ़ीस जाने लगी, और फिर हमारी किस्त भी जाती थी, हमारे उसकी स्कूटरी की किस्त जाती थी, वो मेरी मम्मी ने करा था। और जैसे कि जो हमने प्लॉट भी लिया था, हमने 2 प्लॉट ले रखे हैं भगवान की दुआ से हमने 2 प्लॉट ले रखे हैं। 2 प्लॉट, जैसे कि एक जेवर साइड है, जेवर लिया था हमने 2010 में लिया था। 2010 में लिया था हमने, तो 2010 में लिया था। अभी तो वो ऐसे ही रखा है, उसकी बाउंड्री कुछ नहीं है अभी तो, खाली 1 या 2 रद्दा हमने उसमें लगा चुके हैं बस खाली। तो मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो प्लॉट कहाँ पर है कहाँ नहीं। और एक हमने, जैसे ये बिल्डिंग है ना, आप सबको दिखाई दे रही होगी ये वाली बिल्डिंग, जूम करके मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ऐसी बिल्डिंग, ये ऐसी बिल्डिंग, ऐसी तो नहीं है फिलहाल जैसी ये हैं, इनमें तो कम से कम 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ की फ्लैट है। इससे छोटी है, जिसमें वो नहीं रहती अठौती वाली, जैसे सरकार की तरफ से रहते हैं, उसमें 8-10 लाख 8 लाख का हमने उसमें फ़्लैट लिया था 2023 पे। उसमें लोन लिया था
हमने 2 लाख जमा करे थे, 2 लाख जमा करे थे, जिसकी 1 लाख जमा करा था, 1 लाख हमारा रजिस्ट्री में लग गया था। अब जो हमारा 6-7 लाख का हमने लोन लिया था, वो लोन हमने पापा के नाम पर लिया था। अब पापा तो उससे पहले हमने उसकी, जब हमारे पापा जिंदा थे ना, तो उसके हमने 7-8 EMI भर दी थी। EMI जा रही थी 10,000, बताओ। पहले थी 9-9,500, वो दोबारा लोन था वो कैंसिल हो गया, फिर 9,500-10,000 रुपये की लोन वो जा रही थी किस्त। तो दोस्तों भगवान की दुआ से मेरे पापा ने कहा था कि अगर मैं ख़त्म हो जाऊँ, एक्सपायर हो जाऊँ, मेरे पापा, मुझे पता था कि मेरे पापा मुझे नहीं जिएंगे, पर हमने बहुत कोशिश करी कि पापा, तो मेरे पापा बहुत स्वभाव के अच्छे थे, मुझे डांटते थे, सब चीज़ करते थे, पर मुझे सच बताऊँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा मैं कह तो नहीं पाया, प्यार तो अपने मैं पापा से ही ज़्यादा करता था। भाई भले ही मैं इतनी मम्मी से ना ज़्यादा प्यार करूँ, अपने सबसे ज़्यादा मैं पापा से ज़्यादा प्यार करता था। पर उनको कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, ये सब करता हूँ, कुछ एहसास कुछ होने ही नहीं दिया सर। बस दोस्तों यही है मेरी लाइफ स्टाइल। और दोस्तों बताऊँ, मेरे को बहुत जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तो वैसे कुछ नहीं है, अब सारी जिम्मेदारी तो मेरी मदर के ऊपर आ गई है। मैं इतना अर्न करूँ या अर्न करने जाऊँ या अर्न कमाने जाऊँ या फिर मैं स्कूल जाऊँ, क्योंकि जब मेरे पापा बीमार थे, तो दोस्तों झूठ तो बोलूँगा नहीं, मैंने सबसे घर पे ये कह रखा कि मैं 9th स्टैंडर्ड में इस वजह से फेल हो गया, क्योंकि मैं अपने पापा की दवाई गोली करता था, ये सब करता था, इस वजह से फेल नहीं हुआ। क्योंकि जो पढ़ने वाला इंसान होता है ना, वो पढ़ लेता है, कैसे भी सिचुएशन हो वो पढ़ लेता है। और दोस्तों मैं इस सिचुएशन में नहीं पढ़ा, क्योंकि उस वक्त भी मैंने रील चलाई, गेम खेला, ये सब करा, बताओ है ना, है मेरी गलती, मैं अपनी गलती को खुद स्वीकार करता हूँ। पर इस वक्त में बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। 2024 में इसलिए मैं बिगड़ा हूँ, क्योंकि इसलिए बिगड़ा हूँ जैसे कि अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा रील चलाई है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी रील चलाई है, इतनी वीडियो देखी है, इतना गेम खेला है, आप सोच भी नहीं सकते कसम से। फ्री फायर में बहुत खेला है, बहुत ज़्यादा। आज से ही मैंने संकल्प लिया है कि मेरा डेली मेरा को 2 वीडियो आएंगी। एक तो सुबह उठने की, मैं सुबह उठ के मैं क्या क्या करूँगा, अपने शरीर को बनाऊँगा, पहले तो मैं अपने शरीर को फिट करूँगा सबसे पहले तो मैं, और पीछे गाय यहाँ वाले सब गाय यहाँ पर चली गई हैं, वहाँ पर है, इसलिए मैं यहाँ से अपना ब्लॉग सुन कर रहा हूँ चलते चलते। मेरा हाथ बड़े दर्द कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैं ये कोशिश करूँगा कि मैंने डिस्टेंस में पास हो पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मेरा इम्पॉसिबल है बहुत ज़्यादा पास हो। क्योंकि दोस्तों इम्पॉसिबल इस वजह से है, 4 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम है मैथ का एग्ज़ाम है। दोस्तों मैं आपको चेहरे पे स्माइल नज़र आ रही होगी, चेहरे का एग्ज़ाम है मैथ का। अब इस मैथ के एग्ज़ाम को मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, बताओ। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। सबसे पहले एग्ज़ाम है मेरा साइंस का, जो 4 जनवरी से है, वो हो गया PT3। हमारे स्कूल में PT1, PT2, PT3 पेपर होते हैं। अब PT3 के बाद में फाइनल आएगा मेरा 27 मार्च को मेरा रिजल्ट आएगा। अब मेरे 31 फरवरी से नहीं, 21 फरवरी से एग्ज़ाम फाइनल मेरे स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो 4 जनवरी को मेरा साइंस का पेपर है पहला, और उसमें 40 नंबर है, 13 के नीचे से पास फेल है, जिसको मैं इतना भी नहीं ला सकता कि मैं 13 से ऊपर लिया हूँ, बताओ दोस्तों। इसलिए मेरा ये है कि कुछ मैं लोगों को मोटिवेशनल कर सकूँ। देखो दोस्तों एक बार बताऊँ, मोटिवेशनल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी सी मोटिवेशनल आती है, फिर हम उसको भूल जाते हैं, फिर रील चलाने लग जाते हैं। जो हमारा मन है ना, मन, इसको काबू कर लिया ना अपने, तो हम ज़िंदगी में कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे ज़िंदगी में, है ना दोस्तों, कुछ भी कर लेंगे। तो दोस्तों बस मेरा यही कहना है कि अपनी ज़िंदगी को मैं कैसे आगे ले जाऊँ, इम्प्रूव करके आप सब लोगों को दिखाऊंगा मैं कैसे करता हूँ, कैसे नहीं। दोस्तों बताऊँ, व्लॉगिंग का आइडिया तो मुझे पहले से भी था। मैं सौरभ जोशी जो हमारे वो हैं यूट्यूबर, मैं इनको हर रोज़ देखता हूँ, हर रोज़ सोचता हूँ कि मैं भी बड़ा होकर यूट्यूबर बनूँगा, ये सब बनूँगा, वो सब बनूँगा। अरे जब बनोगे जब तुम स्टार्ट करोगे, स्टार्ट ही नहीं करे तो बन कहाँ से जाओगे। जब तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो बनोगे कहाँ से, ये तो बताओ भाई मुझको। इसलिए मेरा ये वीडियो है,
आज से मैंने स्टार्ट कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। भले मैं मरते दम तक अपनी वीडियो नहीं छोड़ूंगा, भले कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों अब जा रहा हूँ घर, बहुत टाइम हो चुका है, 1 बजे से मैं घर से बाहर हूँ। अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा। घर से मैं बिना बताए आ गया था लड़ झगड़े में। मम्मी कह रही थी तू कुछ नहीं करता, गेम खेलता रहता है, तेरे से मैं बहुत परेशान हूँ, तू जाके कहीं मर जा। बताओ दोस्तों मदर का भी कहना सही है, उनका भी दिल अंदर से कहे कि मैं पूरे दिन मेहनत करती हूँ, ये कुछ नहीं करता, नहीं गेम, नहीं पढ़ाई करता है, नहीं कुछ करता। वो खाली ये चाहते हैं कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ। हर पेरेंट्स ये चाहता है, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, बस। तो दोस्तों मेरा यही है वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट कि ज़िंदगी में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी होगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये मुझे ज़रूर बता दें कि मैंने क्या गलत बोला है और क्या सही बोला। तो दोस्तों अपने घर, बाय बाय।